हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित कौन सी पहल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जाने वाले खच्चर बैंक खातों के मुद्दे को हल करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का लाभ उठाती है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ संचालित किया जा रहा है। विच इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब लेवरेजेस AI एंड मशीन लर्निंग टू एड्रेस द इशू ऑफ म्यूल बैंक अकाउंट्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स बीइंग पायलटेड विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फर्स्ट ऑप्शन है ZeroFraud.ai, सेकेंड ऑप्शन है Model.ai, थर्ड ऑप्शन है Rabimini.ai, फोर्थ ऑप्शन है MollyHunter.ai। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, MuleHunter.ai। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने AI ML आधारित मॉड्यूल MuleHunter.ai विकसित किया है, जिसका उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहे खच्चर बैंक खातों के मुद्दे को हल करने के लिए किया जाएगा। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और कम करने के लिए रिजर्व बैंक के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा एक अभिनव AI/ML आधारित मॉडल, जिसका नाम MuleHunter.ai है, विकसित किया गया है। इससे बैंकों को खच्चर बैंक खातों की समस्या तेजी से निपटने और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस क्लाउड सिस्टम प्रदाता ने भारतीय बीमा उद्योग के लिए तैयार किए गए एक पूरी तरह से प्रबंधित बीमा AI क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए डीप टेक AI प्लेटफॉर्म कंपनी डेटा साइंस विजार्ड्स के साथ भागीदारी की है। विच क्लाउड सिस्टम प्रोवाइडर हैज पार्टनर विथ डाटा साइंस विजार्ड्स अ डीप टेक AI प्लेटफॉर्म कंपनी to launch a fully managed insurance AI cloud platform tailored for the Indian insurance industry। फर्स्ट ऑप्शन है Infosys, सेकेंड ऑप्शन है TCS, थर्ड ऑप्शन है न्यासा, फोर्थ ऑप्शन है IBM। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यासा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। AI एक्सेलरेशन क्लाउड सिस्टम प्रदाता न्यासा और डीप टेक AI प्लेटफॉर्म कंपनी डेटा साइंस विजार्ड्स ने भारतीय बीमा उद्योग के लिए पूरी तरह से प्रबंधित बीमा AI क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म बीमा कंपनियों को आत्मविश्वास के साथ AI/ML संचालित डिजिटल समाधानों का निर्माण, अनुकूल और तैनाती करने, परिचालन दक्षता, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक केंद्रित नवाचार को बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2023 में भारत में बीमा की पहुंच सकल घरेलू उत्पाद के 4.2% के बराबर रहने के साथ इस क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया था? विच रॉकेट वॉज यूज्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टू लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोब 3 स्पेसक्राफ्ट? फर्स्ट ऑप्शन है PSLV C-54, सेकेंड ऑप्शन है PSLV C-59, थर्ड ऑप्शन है PSLV C-58, फोर्थ ऑप्शन है PSLV C-57। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी PSLV C-59 का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रथम लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र HDSC SHAR श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ESA प्रोब 3 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-59 से प्रक्षेपित किया गया। यह स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से GSAT-20/GSAT-N2 उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद एक पखवाड़े में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा सफल मिशन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लघु वित्त बैंकों को UPI के माध्यम से पूर्व स्वीकृत ऋण लाइनें प्रदान करने की अनुमति दी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज रिसेंटली अलाउड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू ऑफर प्री-सैंक्शनड क्रेडिट license via the UPI. Which of the following options is incorrect regarding this? First option है small finance bank can now provide credit products to customer through UPI accounts. Second option है this facility was previously available only to payment banks. Third option है this initiatives aim to support underserved groups including micro entrepreneurs and rural business. Fourth option है both A and B. जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी दिस फैसिलिटी वॉज प्रीवियसली अवेलेबल ओनली टू पेमेंट्स बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लघु वित्त बैंकों को UPI के माध्यम से पूर्व स्वीकृत ऋण देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इससे वित्तीय समावेशन और अधिक गहन होगा और औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी। विशेष रूप से नए ऋण ग्राहकों के लिए UPI पर क्रेडिट लाइन पहली बार सितंबर 2023 में शुरू की गई थी और इसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म उद्यमियों और व्यक्तियों सहित वंचित समूहों को समर्थन प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नागालैंड का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इस साल हॉर्नबिल फेस्टिवल में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय भागीदार नहीं है? Nagaland's major tourism and cultural festival Hornbill Festival is celebrating its 25th anniversary in 2024, which is held every year from 1 to 10 December. Which of the following countries is not an international participant in the Hornbill Festival this year? First option है UK, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है पेरू, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नागालैंड का प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम दुर्लभ हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार द्वारा नागा संस्कृति के उत्सव के रूप में की गई थी, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता और महत्व बढ़ता गया और इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में केंद्र ने चक्रवात फेंगल से तबाह हुए क्षेत्रों में राज्य सरकार के राहत प्रयासों में मदद करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अपने हिस्से की 2 किस्तों के रूप में किस राज्य को 944.80 करोड़ जारी करने को मंजूरी दी है। In December 2024, the center approved the release of 944.80 crore rupee to which state as 2 installments of its share from the State Disaster Response Fund to help the state government's relief efforts in areas ravaged by cyclone Fengal। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दिसंबर 2024 में केंद्र ने चक्रवात फेंगल से तबाह हुए क्षेत्रों में राज्य सरकार के राहत प्रयासों में मदद करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अपने हिस्से की 2 किस्तों के रूप में किस राज्य को 944.80 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र ने चक्रवात फेंगल से तबाह हुए क्षेत्रों में राज्य सरकार के राहत प्रयासों में मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अपने हिस्से की 2 किस्तों के रूप में तमिलनाडु को 944.80 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। आपदा राहत के लिए समग्र धनराशि के संबंध में केंद्र ने दावा किया है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 28 राज्यों को 21,718.716 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना के कितने लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जो राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रिठाला कुंडली कॉरिडोर ऑफ द दिल्ली मेट्रोज फेज 4। The Union Cabinet has approved Rithala Kundli corridor of the Delhi Metro's Phase 4 project that will further enhance connectivity between the national capital and neighboring Haryana। फर्स्ट ऑप्शन है 6.463 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 16.463 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 26.463 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 36.463 किलोमीटर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26.463 किलोमीटर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना के 26.463 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीच संपर्क और बेहतर होगा। इस पूरे खंड में 21 स्टेशन होंगे जो सभी एलिवेटेड होंगे। इस कॉरिडोर को मंजूरी मिलने की तारीख से 4 साल से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लाइन वर्तमान में संचालित शहीद स्थल, नया बस अड्डा, रिठाला रेड लाइन कॉरिडोर का विस्तार होगी और इससे राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पश्चिमी हिस्से जैसे नरेला, बवाना, रोहिणी के कुछ हिस्से आदि में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे खंड में 21 स्टेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? हु विल चेयर दी 68th सेशंस ऑफ द यूएन कमीशन और नारकोटिक ड्रग्स इन ऑस्ट्रिया? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है यूएसए, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया देश करेगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता संभाली। यह पहली बार है कि भारत को इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में एसबीआई कार्ड प्रचलन में 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को पार करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर चुका है। एसबीआई कार्ड ने किस वर्ष अपना क्रेडिट कार्ड व्यवसाय शुरू किया था? इन दिसंबर 2024 द एसबीआई कार्ड रीच्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय surpassing 20 million credit cards in circulation. In which year did SBI card start its credit card business? फर्स्ट ऑप्शन है 1990, सेकेंड ऑप्शन है 1996, थर्ड ऑप्शन है 1998, फोर्थ ऑप्शन है 2002। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, एसबीआई कार्ड ने किस वर्ष अपना क्रेडिट कार्ड व्यवसाय शुरू किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एसबीआई कार्ड ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड का प्रचलन पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 1998 में अपना क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू करने के बाद इसने 20 मिलियन क्रेडिट कार्डों की उपलब्धि हासिल की। एसबीआई कार्ड ने वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 24 के बीच लागू कार्डों में लगभग 25% CAGR और खर्च में 26% CAGR की मजबूत वृद्धि देखी है। एसबीआई कार्ड देश में निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कार्ड जारी करता है। इससे पहले जनवरी 2024 में HDFC बैंक ने 20 मिलियन कार्ड जारी करने की उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति उधारकर्ता जमानत मुक्त कृषि ऋण सीमा को मौजूदा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? इन दिसंबर 2024 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनहेंस्ड द कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स लिमिट टू हाउ मच रुपीस पर ब्राउजर फ्रॉम द एक्साइटिंग रेट 1.6 लाख। फर्स्ट ऑप्शन है 2 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 3 लाख, थर्ड ऑप्शन है 4 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 5 लाख।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति उधारकर्ता जमानत मुक्त कृषि ऋण सीमा को मौजूदा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति उधारकर्ता जमानत मुक्त कृषि ऋण सीमा को मौजूदा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। वर्तमान में बैंकों को प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के कृषि ऋण देना अनिवार्य है। वर्ष 2010 में यह सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया। इससे औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।